आदरणीय मित्रों, इस सागर औषधि चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और विषाक्त भोजन, विषाक्त जलवायु के कारण संधिवात के पेशेंट लगभग आपको 60% गांव और बड़े शहरों में मिलेंगे। हर दूसरे व्यक्ति को आप पूछें तो उसको संधियों में अकड़न, जकड़न और दर्द वह बताता है, और यह अब एक महामारी का ही रूप ले चुका है। संधियों में दर्द के कारण कम उम्र में ही आप बिस्तर पर आ जाते हैं। जो भी आपने अपने जीवन में मेहनत करके पसीना बहा के धन अर्जित किया है, उसको आप डॉक्टरों के यहाँ गंवाते हैं। उसके उपरांत भी कोई लाभ नहीं मिलता है। अक्सर महिलाओं में यह बीमारी बहुतायत से फैली हुई है। प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो मैं समझता हूं कि 90% लोगों को हो गई है, लेकिन 60% लोग तो बहुत ही खतरनाक तरीके से संधिवात के कारण ग्रस्त हो गए हैं। और आज के आधुनिक विज्ञान में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। संधिवात का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस आप औषधियां लेते रहिए, आपको थोड़ा बहुत दर्द में आराम मिलेगा। जैसे ही औषधियां छूटेंगी, 2 दिन 5 दिन के पश्चात फिर आपको दर्द वापस आ जाएगा और उससे दोगुनी मात्रा में आ जाएगा। इसका मतलब जितनी भी औषधियां आप ले रहे हैं संधिवात से संबंधित, वह वात रोग को का शमन नहीं कर रही है, संप्रेषण कर रही है, उसको दबा रही है। और कितना भी किसी भी चीज को आप दबाएंगे, एक दिन वह बलवंती होकर जब ऊपर आएगी, जब उसमें विस्फोट होगा, वह बहुत ही खतरनाक रूप ले लेने वाला है। आदरणीय मित्रों, गंदगी को समाप्त किया जाता है, उसको दबाया नहीं जाता, उसको समाप्त किया जाता है। संधिवात क्यों होता है, उसके कारणों पे तो मैं अभी नहीं जाऊंगा। हाँ, कुछ मोटी मोटी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा, जिनके कारण अगर आप औषधियों का सेवन करें तब भी मैं जो औषधि आपको बताऊंगा वह बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। 100% रिजल्ट आए हैं उस औषधि के संधिवात के रोगियों पर। लेकिन कुछ चीजें हैं जो परहेज के रूप में आपको करनी है, वह अगर आप नहीं करेंगे तो 1% भी रिजल्ट नहीं आएगा। आदरणीय मित्रों, आयुर्वेद में कहा जाता है 50% औषधि कार्य करती है, 25% परहेज कार्य करता है, और 25% जो अनुपान है, जिस चीज के साथ औषधि को ग्रहण करना है उसको हम अनुपान कहते हैं। जैसे कोई औषधि आपको गर्म जल से लेनी है, कोई ताज़ा जल से लेनी है, कोई दूध से लेनी है, कोई तक्ल से लेनी है, कोई जूस से लेनी है। इस प्रकार से कोई औषधि हम घी के साथ मिला के लेते हैं, कोई औषधि हम शहद के साथ मिला के लेते हैं। तो जिस चीज को मिला के, जिस चीज के सहायता से हम औषधि का सेवन करते हैं, उसको हम अनुपान कहते हैं। तो 25% आपका परहेज, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए एक विशेष बीमारी में, एक विशेष व्याधि में, उसको कहते हैं परहेज। और किस चीज के साथ औषधि लेनी है, उसी चीज के साथ लेनी है, इसको कहते हैं अनुपान। और 50% कार्य करती है आपकी औषधि। अब अगर आपने औषधि भी मैं कितनी महत्वपूर्ण आपको बता दूं, आपने अनुपान भी सही से ले लिया और परहेज ना किया, तो वह 25% बीमारी आपकी रह जाएगी। और वही 25% जो व्याधि आपकी रह जाएगी, वही फिर धीरे धीरे डेवलप होकर 100% हो जाएगी, वह फिर लौट आएगी। इसलिए औषधि, हमारा आयुर्वेद क्यों निष्फल होता जा रहा है? क्योंकि इस आधुनिकता की दौड़ में कोई भी व्यक्ति परहेज नहीं कर पा रहा है। औषधियां तो आज भी उतनी ही संगत हैं,
लेकिन आज का मनुष्य परहेज नहीं कर पा रहा है। आज के मनुष्य को पहली तो बात शुद्ध चीजें खाने को मिल ही नहीं रही हैं, लेकिन अगर वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके शुद्धता का ख्याल रखे भी तो फिर परहेज नहीं कर पाता है। परहेज नहीं कर पाने के कारण महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण औषधि भी आपकी व्याधि को 100% सही नहीं कर पाती है, विफल हो जाती है। इससे फिर आपको लगता है कि यह पैथी ही खराब है। अब के युग में आयुर्वेद कार्य नहीं करता है, तो आप एलोपैथिक पद्धति की तरफ चले जाते हैं, और एलोपैथिक पद्धति में संधिवात, गठियावात, अर्धांगवात, पूर्णांगवात, आधा शीशी, जितने भी 80 प्रकार के वात रोग हैं, वायु रोग हैं, किसी का भी इलाज नहीं है। आधुनिक विज्ञान में किसी 80 वात रोग हैं, एक वात रोग का भी 100% इलाज नहीं है। आयुर्वेद को आप अपने परहेज नहीं करने के कारण, अपनी गलत आदतों के कारण आप आयुर्वेदिक औषधियों को लाभ नहीं ले पाते हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में इलाज नहीं है, फिर आपको तड़पने के सिवाय अपनी गाढ़ी कमाई बर्बाद करने के अतिरिक्त दूसरा और कोई चारा नहीं है। इसलिए सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, किसी भी माध्यम से, किसी भी पैथी से आप अपना इलाज करा रहे हैं, परहेज का ध्यान जरूर रखें। अगर परहेज नहीं किए तो कोई भी पैथी आपके इलाज में चूक जाएगी, आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो संधिवात वालों को क्या परहेज करना चाहिए? सबसे पहले संधिवात वालों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी भी सब्जियां हैं जिनको कच्चा काटने पर लसलसा पदार्थ निकलता हो या दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, वह संधिवात के रोगियों के लिए, या कहें कि 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, किसी भी प्रकार का आपको वात रोग है, वैसी सब्जियां और फल आपके लिए जहर है। कुछ सब्जियों के नाम मैं बता देता हूं, बाकी आप अपना एक चार्ट बना लेंगे स्वयं से। जैसे कटहल दूध जैसा पदार्थ निकलता है, कच्चा केला लसलसा पदार्थ निकलता है, जैसे भिंडी लसलसा पदार्थ निकलता है काटने पर, अरवी जिसको अरुई भी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको घुइयां भी बोलते हैं। इन किसी भी प्रकार के वात रोग से आप ग्रस्त हैं, आपके जॉइंट में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आधा शीशी का दर्द है, पूरे सिर में दर्द है, सभी वात रोगों में यह सब सब्जियां आपके लिए विष के समान हैं। दही, खटाई, लाल मिर्च, बासी भोजन, ठंडा भोजन, उड़द की दाल, खिसारी की दाल, चने की दाल, यह सब आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। और एक और हरी सब्जी है जो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। वह है चिकनी तोरी। एक तोरी आती है जिसमें धारियां बनी होती हैं, वह अब लुप्त होती जा रही है, वह अब सब्जी मंडी में देखने को नहीं मिलती। और अगर सब्जी मंडी में कभी कभी देखने को मिलती भी है तो बहुत महंगी आती है, बड़ी कॉस्टली आती है। वह तोरी तो अमृत है। वह तोरी तो अगर मिल जाए तो आप घी दूध अगर आपको ना मिले उसको आप त्यज दीजिए। अगर तोरी महंगी आ रही है, अगर 50 रुपये 100 रुपये केजी वह तोरी मिल रही है तो भी आप उसको खरीद के ले आइए। इससे अच्छा आप दूध ग्रहण मत कीजिए, इससे अच्छा आप दूसरा कोई फल मत खाइए। लेकिन अगर वह तोरी आपको मार्केट में दिख जाए तो वह आप जरूर लेके आइए जिसमें धारियां बनी है, वह अमृत है।
दाल में मूंग की दाल और हरी सब्जी में धारीदार तोरई, यह अमृत है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। सबसे पहले तो यह बहुत ही सुपाच्य है और उत्तम क्वालिटी का इसमें फाइबर है। वात पित्त कफ तीनों का समन करने वाली है। तो वातज, पित्तज और कफज, इन तीन प्रवृत्तियों के कारण ही हमारे शरीर में कोई भी व्याधि होती है। कभी कभी इन तीनों का मिश्रण होता है किसी बीमारी में, उसको हम कहते हैं सन्निपातज्य। वह अति खतरनाक होती है। कोई भी बीमारी हमें हो, माना कि हमें फीवर है और फीवर हमें कफ श्लेष्मिक है या पित्त श्लेष्मिक है या वात श्लेष्मिक है, उसका अलग अलग ट्रीटमेंट है। एक ही औषधि तीनों प्रकार के फीवर में कार्य नहीं करती है। अलग अलग उसकी औषधि है, अलग अलग उस बुखार के लक्षण है और अलग प्रकार से ही वह बुखार शरीर में चढ़ता है और उतरता है। लेकिन वही बुखार में अगर सन्निपातज्य है, यानी कि तीनों प्रवृत्ति का समावेश है, तब वह बुखार खतरनाक हो जाता है। तब वह बुखार मृत्यु की तरफ रोगी को ले जाता है। तो कोई भी बीमारी हमें हो, अगर हमें शुगर है और वह सन्निपातज्य अवस्था में है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। जो भी बीमारी हमें हो जाए और वह सन्निपातज्य हो जाए, यानी कि तीनों प्रवृत्ति वात पित्त कफ का उसमें मिश्रण हो, उसको ऐसे रोगी को स्वस्थ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यह जो धारीदार तोरई है, यह वात पित्त और कफ तीनों का समन करती है। इन तीनों में से कोई सा भी आपके शरीर में उग्र रूप से बढ़ा हुआ हो, कोई सा भी आपको दूषित हो गया हो, वात दूषित हो गया हो, पित्त दूषित हो गया हो या कफ दूषित हो गया हो, तीनों का ही ये समन करती है। इसको हम अमृत कह सकते हैं। अमृत तुल्य तरकारी है, सब्जी है। अब इसी के उलट एक दूसरी तोरई है जिसका आपको छिलका नहीं उतारना पड़ता, छिलके सहित आप उसको बनाते हैं। उसको कहीं कहीं घिया तोरी कहते हैं, कहीं घियोड़ा कहते हैं। चिकनी तोरी होती है, वह आपको बहुतायत में सब्जी मंडी में मिलेगी। वह सस्ती भी आती है। वह तोरई जहर है। जैसे धारीदार तोरई वात पित्त कफ का समन करती है, वैसे ही यह तोरई वात पित्त और कफ को दूषित करती है। और आप उसको आजमा के देख लें कभी भी। अगर आपको कहीं दर्द है और आप उस घिया तोरी की सब्जी खा रहे हैं, अब तक चूंकि आपको पता नहीं था, दिवस में आप देखिए आपके कंधे में कितना दर्द है, जहां भी आपको दर्द है, और शाम को रात्रि के भोजन में आप उस चिकने वाली तोरई की तरकारी बनवा के खाइए। सुबह होते होते आपका दर्द 1.5 गुना बढ़ जाएगा। अगले दिन दोपहर में फिर उसी तोरई की आप तरकारी बनवा के खाइए तो 2 गुना बढ़ जाएगा। अगले दिन शाम को फिर आप उसी तोरई की तरकारी बना के खाइए। तीसरे दिन तक आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। आपका दर्द इतना बढ़ जाएगा कि जो औषधि दर्द निवारण के लिए आप अभी तक ले रहे थे वह कार्य करना बंद कर देगी। इतनी खतरनाक है वह चिकने वाली चिकनी चिकनी तोरई। तो उसको नहीं खाना है। अब आ जाते हैं हम संधिवात में औषधि का सेवन कैसे करें और कैसे औषधियों को हम एकत्रित करें। इंद्रायण की जड़ ले लें 2 तोले, 2 तोले पीपर ले लें और 8 तोले गुड़ ले लें। सबसे पहले इंद्रायण की जड़ आपको पंसारी के यहां से मिल जाएगी। इन दोनों औषधियों को सूक्ष्म मर्दन करें और फिर गुड़ को पीट के अच्छे तरीके से उसका मर्दन करें। गुड़ में दोनों औषधियों को मिला के 6-6 मासे की टैबलेट बना लें। 6-6 मासे की टैबलेट बना के रख लें। अब ये मैंने एक अनुपात बताया है आपको किस रेशियो में औषधि खरीद के इस औषधि को तैयार करना है। अब चूंकि आपने 2 महीने औषधि का सेवन करना है, आपकी औषधि का कुल वजन हो गया अभी
और 4 12 तोला। 8 तोला आपने गुड़ लिया, 2 तोला आपने पीपर लिया और 2 तोला आपने इंद्रायण की जड़ का चूर्ण लिया। 1000 मिलीग्राम आपने मॉर्निंग में लेना है और 1000 मिलीग्राम यानी कि 10 ग्राम 1 तोला आपने रात्रि में लेना है। आप गर्म पानी या दुग्ध से इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। सुबह आप नाश्ता कीजिए, औषधि मुंह में रखिए, गर्म पानी पी लीजिए। रात्रि में अगर दूध पीने की आदत है तो खाना खाने के पश्चात औषधि को मुंह में डालिए और ऊपर से दूध पी जाइए। इस प्रकार से आप 2 माह इस औषधि का सेवन करेंगे, 100% संधिवात से आप मुक्त हो जाएंगे। परहेज का आप ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई। मैंने आपको सीधे सीधे बताया। लाल मिर्च आपको नहीं खानी है, खटाई आपको नहीं खानी है, जिन सब्जियों में कच्चा काटने पर लसलसा पदार्थ निकलता हो वैसी फल और सब्जियां आपने सेवन नहीं करनी है। जिन सब्जियों को फलों को काटने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता हो वह नहीं खाना है, और वह चिकने वाली तोरई तो हाथ से छूनी भी नहीं है। यह तो हो गई आपकी औषधि। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, गैस बनती है, तो हर 2 दिन बीच करके, जैसे आज रात्रि में 20 ml 20 ml एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल 1 गिलास गर्म पानी या दूध में डाल के आप सोने के समय सेवन कर लीजिए। हर 2 दिन बीच करके, आज लिया तो कल नहीं लेंगे, परसों नहीं लेंगे, तरसों लेंगे। अब यह जो बीच में 2 दिन आपने नहीं लेना है, इसमें आप रात्रि में सोने के समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से सेवन कीजिए, तो उससे आपको कब्ज नहीं रहेगा। यह जो कैस्टर ऑयल है, यह जो आप 2 दिन बीच करके लेवेंगे, इसका लाभ आपको यह मिलेगा कि यह कैस्टर ऑयल भी एक महाऔषधि है, एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक विथ लुब्रिकेंट्स। आपके शरीर में एक विशेष प्रकार का लुब्रिकेंट्स प्रदान करेगी। आपकी आंतों में बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन के कारण कई बार आंतों में खराश आ जाती है, रेशे आ जाते हैं, उनको भरेगी। आंतों में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है उसको दूर करेगी, प्लस वात पित्त कफ तीनों को समन करेगी। जैसे मैंने तोरई के विषय में बताया, वैसे कैस्टर ऑयल भी महाऔषधि है, वात पित्त कफ तीनों का समन करने वाली औषधि है, अमृत है। और चौथा, इतना भी मल आपके भीतर पुराना इकट्ठा हो रखा है, आंतों में चिपका हुआ है सीमेंट की तरह, उसको धीरे धीरे छुड़ा के शरीर से आउट करेगी। उसके बाद फिर आप 2 दिन त्रिफला खाएंगे रात्रि में सोने के समय, तो कॉन्स्टिपेशन हो नहीं पाएगा। जो मल कैस्टर ऑयल ने छुड़ाया है उसको धीरे धीरे त्रिफला चूर्ण स्मूथली प्रतिदिन छुड़ा के आपके पेट से बाहर कर देगा। आपका पेट फूलना, गैस बनना, ये एकमात्र पुराने मल के आंतों में चिपके रहने के कारण गैस बनती है, उस कारण से पेट फूलता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है, गैस बनती है, तो यह जो औषधि मैंने बताई, यह औषधि डाइजेस्ट नहीं होएगी और आपको कोई लाभ नहीं होएगा। तीसरी बात, संधियों में अधिक दर्द है और कलर भी चेंज हो गया है, सूजन आ गई है, तब आप जो सीमेंट में बालू मिला के हम प्लास्टर करते हैं दीवालों पे, बालू 1 तसला ले आइए, उस बालू को छान के घर में रख लीजिए, छन्नी से छानिए और उसको सुरक्षित रख लीजिए। थोड़ी सी बालू, 1 मुट्ठी बालू कढ़ाई में डालिए, उसको गर्म कीजिए और एक कॉटन के कपड़े में उसकी पोटली बांध के सिकाई कीजिए। जहाँ जहाँ अधिक दर्द है वहाँ सिकाई कीजिए। आप 4 घंटे किसी से मालिश कराएंगे किसी तेल की, तब भी उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आपको इस बालू से, सेकी हुई बालू की पोटली बना के सेकने से आपको लाभ मिलेगा। सारी सूजन देखते ही देखते 2 दिन में छूमंतर हो जाएगी। और जो भीतर आपकी हड्डियों में मज्जा है, उस मज्जा तक वह गर्माहट पहुंचेगी। रेते की जो सिकाई हम करते हैं तो वह एक विशेष प्रकार का टेम्परेचर पैदा करती है, जिससे वह इन्फेक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है, सूजन खत्म हो जाती है।
दर्द निर्मूल हो जाता है। जितना आप किसी दर्द निवारक टैबलेट को खा के दर्द में रिलीफ लेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको इस बालू की पोटली से सिकाई करने से रिलीफ मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।